चलिए आई दोस्त, आप सभी को अपने परिवार मैट्रिक्स भारत सर में आप सभी को स्वागत है दोस्तों। चलिए आई दोस्त, आप सभी के बताने के लिए आए हैं औसत, जो बिहार पुलिस, एसएससी और रेलवे ग्रुप डी सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। कुछ आप लोग को ट्रिक से बताएंगे, कुछ बेसिक से बताएंगे। चलिए आइए, आप लोग को सारे फार्मूले पहले नोट्स करा देते हैं, आप लोग ध्यान से देख लिए, उसके बाद एक एक करके सवाल को हल करेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों, ध्यान से देखिए और समझते रहिए मेरे भाई। चलिए बोर्ड पर आप लोग ध्यान से समझिए और समझाते हैं। पहले बेसिक से, उसके बाद ट्रिक से ऐसे ऐसे बताएंगे दोस्त, आप लोग को पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। पहले ध्यान से देखिए मेरे दोस्तों, ध्यान से सभी लोग देखो। एक औसत बराबर क्या होता है देखो, पहले बेसिक से पूरा आप लोग को बता रहे हैं। औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों का संख्या। ये औसत बराबर होता है। अब आइए आप लोग को फार्मूला बताते हैं कैसे बनाया जाता है। कैसे, उसके जैसे प्राकृतिक संख्या दिया हो, लगातार प्राकृतिक संख्या दिया हो, उनका औसत पूछ देते कैसे बनाना है। प्राकृतिक संख्या का औसत, प्राकृतिक संख्या का औसत बराबर क्या होता है। ध्यान से देखते रहिए सभी लोग, ध्यान से देखिए। इनका फार्मूला होता है n+1 बटा में 2। n+1 बटा में 2 होता है दोस्तों। चलिए उसके बाद अब क्या, जैसे दिया रहेगा प्राकृतिक संख्या का वर्गों का औसत क्या होगा। प्राकृतिक संख्या का वर्गों का औसत क्या, वर्गों का औसत। ये आप लोग ध्यान से समझिएगा। n+1 पोस्ट में 2n+1 बटा में 6 होता है। औसत का फार्मूला बता रहे हैं दोस्तों, क्या, औसत का। अब सम संख्या का दिया रहेगा, सम संख्या का औसत बराबर n+1 क्या होता है दोस्तों, n+1 होता है। विषम संख्या का औसत बराबर n होता है। क्या होता है दोस्तों, n होता है। आप लोग सारे फार्मूले अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब बिहार पुलिस वाले सभी बच्चे को जिसके एग्ज़ाम है, वो सभी लोग के लिए इम्पोर्टेंट सवाल है। ध्यान से देखते रहिए दोस्तों, ध्यान से देखिए और समझते रहिए मेरे भाई। अब इसके पे अब सवाल को बनाते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, अब सवाल को हल करते हैं, इनको कैसे बनाना है। आइए ध्यान से देखिए और समझिए दोस्तों। देखो ये क्या है, प्राकृतिक संख्या का औसत निकालना है। 1 से स्टार्ट है, 9 तक गया है, औसत निकालना है। तो प्राकृतिक संख्या का औसत निकालने का फार्मूला क्या लिखा है दोस्त, n+1 बटा में 2। क्या, n+1 बटा में 2। तो पहले पद गिनो कितना है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो n का मान क्या हो गया दोस्त? 9 हो गया। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है? n प्लस 1 बटा में 2। तो n का मान 9 प्लस 1 बटा में 2, जोड़ दोगे 10 बटा में 2, इसको कटा दोगे 5। इनका औसत क्या आ गया दोस्त? 5 आ गया। क्या आ गया दोस्त? 5 आ गया। और आप लोग को प्राकृतिक संख्या दिया है, n का मान 20 हो तो कुछ नहीं करना है, 4 गो इधर से काटो 4 गो इधर से काटो, बीच वाला क्या आया? 5। तो इनका औसत क्या हो गया दोस्त? 5 हो गया। ये ट्रिक से था, ये फार्मूला से था, ये ट्रिक से था दोस्त। अब चलिए 2 नंबर सवाल क्या दिया है? सम संख्या का औसत दिया है। क्या मेरा भाई क्या दिया है? सम संख्या का औसत दिया है। अब पूछा है औसत निकाले, सम संख्या दिया है, इनका औसत निकालने को बोला है दोस्तों। समझ रहे हैं ना भाई मेरे दोस्त? आप लोग को ये समझ में आ रहा है ना? कमेंट करिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और बिहार पुलिस वाले बच्चों को भाई आप के लिए ये इम्पोर्टेंट क्लास है। और बिहार पुलिस और एसएससी वाले भाई के लिए भी इम्पोर्टेंट सवाल है ये दोस्तों। ये सवाल आप लोग को एग्जाम में आया हुआ है, ये आने की भी आगे आने की भी संभावना है। ध्यान से देखकर जाइएगा एग्जाम हॉल में, परीक्षा में जाने से पहले आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। चलिए ध्यान से देखते हैं। ये क्या है? सम संख्या है। तो सम संख्या का पद गिनो कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। क्या दोस्त? 9 है। समझ रहे हैं ना? 9। तो 9 में सम संख्या का क्या होता है? सम संख्या का औसत होता है n प्लस 1। क्या होता है दोस्त? n प्लस 1। n का मान कितना है? 9 है। तो 9 प्लस 1 जोड़ो कितना हो गया? 10 हो गया। इनका आंसर क्या हो गया दोस्त? 10 हो गया। सम संख्या दिया रहा, पूछे औसत n प्लस 1, उनको सम संख्या होता है। ये n का मान गिन लो, उसमें 1 जोड़ दो और वो औसत हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट सवाल, तीसरा सवाल है, विषम संख्या का औसत निकालना है। क्या? विषम संख्या का औसत। देखो विषम संख्या का औसत बराबर n होता है, जितना n का मान रहेगा वही विषम संख्या का औसत रहेगा। तो इनका मान गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या है दोस्त? 8 है। तो इनका औसत क्या होगा? 8 होगा। समझे मेरे भाई मेरे दोस्त? आप लोग को ये समझ में आ गया। अब चलिए इम्पोर्टेंट और VVI और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट सवाल एग्जाम हॉल में। ऐसे सवाल देखकर बच्चों बहुत घबरा जाते हैं, इनका औसत निकालना है, लेकिन आपका भाई ट्रिक से बताएगा। आप लोग ध्यान से समझते रहिए और देखते रहिए दोस्तों। देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का स्क्वायर तक दिया है। अब बोल देगा इनका औसत ज्ञात करना है। क्या करना है दोस्त? औसत पूछेगा, औसत पूछेगा तो क्या करोगे? औसत ज्ञात करो। लो ये कितना भयंकर सवाल दिया, लेकिन आपका भाई बताए हैं कि प्राकृतिक संख्या का वर्गों का औसत पूछे तो क्या करना है? पहले n का मान निकाल, n का मान काउंट कर लो कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 है। क्या है दोस्त? 8 है। इनका फार्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बटा में 6। क्या दोस्तों? 2n प्लस 1 कोष्ट में 2n प्लस 1 बटा में 6। ये आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा दोस्तों। ये VVI क्वेश्चन है बिहार पुलिस के लिए और SSC वाले सभी भाई के लिए। ध्यान से देखिए। अब इनको n का मान कितना हो गया है दोस्त? 8 है। n का मान इसमें पुट कर दो, 8 प्लस 1, 2 गुणे 8 प्लस 1। आप लोग को बेसिक से बता रहे हैं, उसके बाद ट्रिक से बताएंगे, देखिएगा। तो 8 1
9 गुणा 8 दूनी 16, 16 एक 17 बटा में 6। इनको कटा दो 3 से 3, ये कटेगा 2 बार में, अब नहीं कटेगा। वो 17 तिया 51 बटा में 2 आ गया। अब इनको डेसिमल में तोड़ोगे तो 25.5 आएगा। इनका औसत हो गया। कैसा लगा वीडियो दोस्त मेरे भाई? आप लोग को आंसर नहीं दिखा यहाँ पर, जैसे 51/2 इनको दशमलव में तोड़ोगे तो 25.5 हो जाएगा। क्या दोस्तों आप लोग को ये समझ में आए हैं भाई? कमेंट कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और फेसबुक पर है तो पेज को फॉलो कर लीजिए। आप सभी के लिए ऐसा ही वीडियो लेकर आते रहेंगे। अब चलिए इनको ट्रिक से कैसे बनाते हैं आइए समझिए दोस्तों। अब ये बार बार ये मान लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्या मेरे भाई? बार बार ये मान लिखने की अब ज़रूरत नहीं है। अब देखिए कुछ नहीं करना है, पहले n का मान गिन लेना है। n में 1 2 जोड़ दो। देखो इसी को ट्रिक से बताते हैं। यहाँ पर 8 है ना मान, 8 में 1 जोड़ोगे 9 गुणा 8 दूनी 16 एक 17, 17 बटा में 6, ये 3 ये 2, कितना एक लाइन का क्वेश्चन हो गया दोस्तों। 51/2। समझे मेरे भाई? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी को दबा दीजिए। अब बिहार पुलिस वाले सभी भाई से अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल घंटी को दबा दो। सबसे पहले आप सभी को नोटिफिकेशन पहुँचे। और वीडियो कैसा लगा कमेंट और लाइक और शेयर करके बताइएगा दोस्तों। आप लोग का एक लाइक शेयर हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम भाई लोग प्यार और दुलार करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए ध्यान से सभी लोग देखिए भाई। देखो दोस्तों ये क्या दिया है, x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 बराबर 5 है। तो x के पावर 5 माइनस 1/x के पावर 5 क्या होगा? क्या होगा दोस्त? आइए पहले ध्यान से समझ लीजिए। उसके बाद आप सिर्फ 5 सेकंड में ऐसे सवाल को फूंक मारोगे, उड़िया जाएगा। चलिए आइए ध्यान से देखते हैं। इनका जब प्लस वाला दिया है और सेम वही डिजिट माइनस वाला निकालना है तो कुछ नहीं करना। क्या है? वही डिजिट माइनस वाला निकालना है। तो अंडर रूट p² माइनस 4। प्लस वाला दिया है, माइनस वाला निकालना है तो अंडर रूट p² माइनस 4 होगा। समझ रहे हैं मेरे भाई? p² माइनस 4। p का मान क्या होगा? p का मान जो ये दिया है तो 5 दिया, 5 का स्क्वायर माइनस 4, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4, घटाओगे कितना होगा? 21। इसका आंसर क्या आ गया दोस्त? रूट अंदर 21 आ गया। ये समझे मेरे भाई? कुछ नहीं करना है, जैसे वही नंबर दिया है उनको केवल क्या करना है, अंडर रूट p² माइनस 4। अब देखिए एक सवाल एग्जामिनर ने दे दिया था, हजारे बच्चों लोग यहाँ 199 प्लस 1/x के पावर 199 बराबर 9 है। तो x के पावर 199 माइनस 1/x के पावर 99 क्या होगा? और सारे एग्जामिनर ऐसा पूछा, सीपीयू का पूछा हुआ सवाल है 2024 में। और सारे बच्चों ने कहा ये क्या पूछ दिया ये सवाल। एग्जामिनर ने कैसा सवाल पूछ दिया, इतना बड़ा भयंकर नंबर दिख रहा है। अच्छे लोग उसमें बैठे हुए कैसा सवाल आया था, लेकिन कुछ नहीं है बाबू। क्या करना है इनको? केवल क्या दिया है, प्लस वाला दिया है, सेम वही डिजिट माइनस वाला पूछा है। तो माइनस वाला पूछा है तो आप लोग को फॉर्मूला बताए हैं
कि अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 4, पी का मान 9 धरना है, 9 का स्क्वायर माइनस 4, नानावा 81, 81 माइनस 4, 81 में ले घटाओ कितना बचेगा 77। कितना इजी और आसान से बना सकते हो। और इस बे कॉपी कलम का भी बन जाएगा। क्या करना है, 81 में से 4 घटा दोगे 77 और रूट चढ़ा देना है। पी स्क्वायर माइनस 4, ये समझ गए। जब प्लस से माइनस जाना है तो पी स्क्वायर माइनस 4 होता है, वही अंक। प्लस से माइनस जाओगे तो, और जब माइनस से प्लस जाओगे तो क्या होगा, यहाँ देखिए, माइनस से प्लस की तरफ जाओगे तो जैसे सवाल दिया है x के पावर 10 माइनस 1 बटा x के पावर 10 बराबर 7 दिया है। एग्जामिनर ने पूछ दिया x के पावर 10 प्लस 1 बटा x के पावर 10, तो क्या करोगे, पढ़ कर नहीं जाएगा तो यही ना ताकोगे झाँकोगे, नहीं बनेगा छोड़ स्किप करके आओगे। लेकिन पहले स्कूल एग्ज़ाम देने से पहले इजी ट्रिक वाले क्वेश्चन देख कर जाना और समझ लो। देखो, जब माइनस वाला दिया रहे प्लस वाला निकालना है, वही अंक, वही डिजिट, ये ध्यान रखना, वही अंक रखना चाहिए। माइनस वाला दिया है प्लस वाला निकालना है तो क्या करना है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस 4, क्या दोस्त, पी स्क्वायर प्लस 4, पी का मान 7 का स्क्वायर प्लस 4, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 प्लस 4। अब जोड़ दोगे इसमें क्या होगा 53, इनका आंसर बन गया। समझे मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप लोग समझ गए। वीडियो आप लोग को कैसा लगा, और अपने चैनल मैथ ट्रिक्स बाय भरत सर को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल घंटी को दबा दीजिए। आप लोग को ऐसा ही ट्रिक से वीडियो लेकर आते रहते हैं दोस्त। और चलिए एक और एग्जामिनर क्वेश्चन देते हैं। एग्जामिनर कैसा पूछा था, वो सवाल था x के पावर 100 प्लस माइनस 1 बटा x के पावर 100 बराबर दिया था 2। अब पूछ दिया कि x के पावर 100 प्लस 1 बटा x के पावर 100 क्या होगा। ज़्यादा बच्चों को वहाँ पर पसीना छूट गया कि कैसे बनेगा, कैसे कौन सा नियम लगाएंगे नहीं लगाएंगे। लेकिन ये एक बात जरूर ध्यान देना, माइनस से प्लस में जाओगे तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस 4 होता है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस 4 होता है, समझ लेना, पी स्क्वायर प्लस 4। अब प्लस से माइनस में जाओगे पी स्क्वायर माइनस 4 होता है। ये एक बात ध्यान रखना सभी लोग, पी स्क्वायर प्लस 4, पी का मान क्या दिया है 2 का स्क्वायर प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 बराबर अंडर रूट 8। इसका ऑप्शन में 8 नहीं आएगा तो इसका दिया रहेगा 2 रूट 2, तो यहाँ पर घबराना नहीं, इनका आंसर 2 रूट 2 हो गया। समझे मेरे भाई, मेरे दोस्त। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं, ऐसा ही ट्रिक लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।